everybody, good morning to all of you, my dear students। आपका केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम और फ्रेज लाया हूँ जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आया हुआ है एसएससी में और आने वाले सारे एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये आने वाले 100% चांस है कि ये आना ही आना है। और मैं आज आपको जो है बहुत एकदम इजीली आसानी तरीके से एक ही वीडियो में आपको जो है कुछ ही टाइम में एकदम आसानी से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लर्न करा दूंगा। आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से जो है आपको याद हो जाएगा माइंड में। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पहले इडियम और फ्रेज से, आप देखते रहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एकदम आसानी से। आप लोग बस सुनते रहिए, सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान से देखते रहेंगे। टू ब्रेक द आइस, नाउ टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस अब मीन्स ये, अब बात से ही पता चल रहा है कि टू ब्रेक द आइस मतलब ये, अब कहते नहीं कि मुंह में जो है बर्फ जमा हुआ है क्या, हाँ वही बात, बर्फ जमा हुआ। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि टू ब्रेक द आइस मतलब कि अब जैसे मुंह में बर्फ जमा हुआ तो बर्फ क्या, अब जैसे हमने जो है बर्फ को तोड़ दिया तो इट मीन्स ये कि बातचीत शुरू करना। तो यहाँ से ये लॉजिक मुझे लगाना है कि टू ब्रेक द आइस मतलब हम और आपके बीच में जो शांति बनी हुई थी, तो मैंने उसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, आइस को ब्रेक कर दिया, तो बातचीत शुरू हो गई। यही तो है टू ब्रेक द आइस, इसका मतलब ये क्या होगा, बातचीत शुरू करना। तो आप इस तरीके से आसानी से आप कभी भूलेंगे ही नहीं, एक चीज़ों को अच्छे से समझते जाएंगे और 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम और फ्रेज जैसे कि मैंने बताया आपको पूरी तरीके से लर्न करा देंगे। सेकेंड, ये क्लियर हुआ। टू ब्रेक द आइस मतलब बर्फ को जैसे ही तोड़ेंगे हमारी बातचीत क्या शुरू हो जाएगी। अब दूसरा हम देखेंगे अ मैन ऑफ स्ट्रा। यहाँ पे स्ट्रा का मतलब एज यू नो, स्ट्रा का मतलब भूसा होता है। भूसा मतलब बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि जैसे बिल्कुल सूखा तिनका, मतलब ये कि कैरेक्टर लेस, इट मीन से कैरेक्टर जो बिल्कुल बेईमान हो, मतलब कैरेक्टर लेस हो। और कैरेक्टर लेस का मतलब ये, अब सपोज दैट ये पाइप है जो जिससे हम लोग क्या कुछ पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, वाटर वगैरह कुछ भी ड्रिंक वगैरह कुछ भी करते हैं, तो वो बिल्कुल दोनों तरफ से क्या होता है, खोखला होता है, बिल्कुल सॉलो रहता है, खोखला रहता है। तो यहाँ पे वैसे ये मैन के कैरेक्टर से लिया गया है। अब मैन ऑफ स्ट्रा ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल क्या हो, कैरेक्टर लेस हो, मतलब बिल्कुल खोखला हो, इसीलिए ये यूज किया जाता है। मैन ऑफ स्ट्रा मतलब क्या, एकदम बेईमान धूर्त व्यक्ति, कैरेक्टर लेस, याद है, ठीक, ओके। नाउ थर्ड, यहाँ पे जो शब्द आया है ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन किसी को अटेंडम रोकने के लिए किया जाता है। अटेंडम जैसे कहीं पे आप देखोगे ट्रैफिक में क्या किया जाता है, वाहनों को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। इट मीन्स ये कि तुरंत रोक देता है। तो यहाँ पे रोकने के अलावा हम इसका कहाँ यूज कर सकते हैं, रोकने के अलावा हम इसका यूज करते हैं रो पड़ना। अचानक जैसे हम कोई बात बता रहे हैं, मैं स्पीच दे रहा हूँ, अचानक इमोशनल हो जाऊं और मैं वहां पे क्या करूं, ब्रेक डाउन कर दूं, तो क्या हुआ, उसका मतलब रो पड़ना। अब जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे जिनका जो है डेथ हो गया था, जिस वजह से माइकल क्लार्क स्पीच देने समय, ड्यूरिंग स्पीच, उस समय उनके आवाज में क्या हुआ, अचानक से जो है क्या, हिज ब्रेक डाउन, मतलब वो तुरंत रो पड़े, बताते उनके बारे में रो पड़े। तो यही तरीका है ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, रो पड़ना। आप इसी तरीके से, इसी मेथड से आप पढ़ते रहिए, एक चीज आपको पूरी तरीके से लर्न करा दूंगा, जिंदगी में कभी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट, गेट इनटू हॉट वाटर, इट मीन्स ये मुश्किल में पढ़ना। अब यहाँ पे ये है गेट इनटू हॉट वाटर मतलब ये क्या, अभी हम सोच रहे हैं कि चलो यार ठीक है, ठंडा पानी थोड़ा सा पी लिया जाए, और अब हमें ये नहीं पता कि उसमें वाटर में जो है क्या, ग्लास में वाटर हॉट है या चिल है, अब आई डोंट नो, लेकिन मैंने तो जैसे ही ग्लास उठाया पीने के लिए, अब मुझे जो है वो तो पानी जो है गर्म था, अब क्या हुआ, तो मुश्किल में पड़ोगे ना, तो वही चीज है गेट इनटू हॉट वाटर। मैं तो सोचा था कि ये तो चिल है, बट मुझे जब मैंने उसको फेस किया, टच किया, तो वहां पे मुझे क्या लगा, बिल्कुल हॉट लगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मुश्किल में पढ़ना, अचानक से मुश्किल में पढ़ना, गेट इनटू हॉट वाटर, इट मीन्स ये मुश्किल में पढ़ना। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट चलते हैं। टू क्राई वुल्फ, अब ये जो वुल्फ है ना, इससे तो सभी लोग आप परिचित होंगे, और जो जब आप छोटे थे तो ये कहानी बताई जाती थी, भेड़िए की कहानी बताई जाती थी। टू क्राई वुल्फ मतलब भेड़िए की आवाज में रोना, भेड़िए की आवाज में
रोना या चिल्लाना। अब हमको तो ये लगता है कि वो रात में भेड़िया जो है चिल्ला रहा है, रो रहा है, हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हो। नहीं, आप ऐसा मत करिए। झूठी मदद मांगना होता है इसका मतलब। टू क्राई वुल्फ मतलब झूठी मदद मांगना। मतलब ये होता है कि अब वो जैसे अभी आप उसके पास जाएंगे, लगेगा कि तो वो आपकी हेल्प मांगना चाहता है, उसको कोई प्रॉब्लम है, बट जैसे ही आप जाएंगे वो तो प्लान किया है कि मतलब कि हम तुरंत जो है क्या करेंगे, शिकार कर लेंगे। तो यही है टू क्राई वुल्फ, भेड़िए की आवाज में बात करना मतलब क्या, झूठी मदद मांगना। जैसे ही आप उसके पास जाएंगे वो आपका क्या कर लेगा, शिकार कर लेगा। तो यही यहाँ से ये मतलब निकलता है टू क्राई वुल्फ मतलब झूठी मदद मांगना। बिल्कुल क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट, स्मेल द रैट। स्मेल द रैट, स्मेल द रैट मीन्स ये गड़बड़ महसूस करना, कुछ गड़बड़ महसूस करना। सपोज दैट मैं कमरे में एंट्री किया, मैंने अपने कमरे में एंट्री किया, तो मुझे ये लगा कि समथिंग प्रॉब्लम रंग भी थी, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा है। तो मैंने ये देखा कि जो है, अच्छा जैसे कोई अगर चूहा, रैट है, अगर कमरे में वो मर गया तो थोड़ा अजीब सा मतलब स्मेल आएगी कि नहीं आएगी। तो वही यहाँ पे हमने क्या कहा है, स्मेल द रेट मतलब बिल्कुल गड़बड़ महसूस करना। मुझे लगा मतलब कुछ यहाँ पे स्मेल, बैड स्मेल है, वही है स्मेल द रेट मतलब गड़बड़ महसूस करना। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 3. आइए नेक्स्ट बताते हैं आपको, बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन द माउथ। अब यहाँ पे ये देखना है, सिल्वर स्पून, अरे चांदी का चम्मच कोई लेके पैदा होता है क्या, नहीं ना। चांदी का चम्मच कोई लेके पैदा होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि धनी परिवार में जन्म लेना, मतलब कि वो वेल्थ, ऑलरेडी वो जो है वेल्थ फैमिली में जो है क्या हुआ है, बॉर्न हुआ है। तो यही इसका मतलब क्या है, बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन द माउथ। सिल्वर स्पून का मतलब क्या, धनी परिवार से बिलोंग करता है, मतलब वो धनी परिवार में क्या किया है, जन्म लिया है। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए जी, फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, अब यहाँ पे फिश आउट ऑफ वाटर है, इट मीन्स ये कि अब मछली का जो है क्या, अगर कोई मछली है, जाहिर सी बात है आपको पता भी है, मछली को जैसे ही बाहर करेंगे तो वो क्या करेगी, तड़पना लगेगी, तड़पने लगेगी, उसको बिल्कुल अनकंफर्टेबल होगा। तो मतलब क्या, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा, अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल मतलब कुछ मतलब अजीब महसूस करना, उसको जो है बिल्कुल जान पड़ी रहेगी कि अब हम जो है क्या, हमारी तो डेथ होने वाली है, वही चीज। तो फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ ये बहुत मजेदार वाली बात है, आप हंसेंगे। देखिए, अ व्हाइट एलिफेंट। अ व्हाइट एलिफेंट मतलब क्या, महंगी, बहुत ही मतलब कीमती चीज, बहुत ही प्रीशियस, बट उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं कि इसका मतलब क्या होगा, इसका यूज क्या होगा। मांगी लेकिन बेकार की चीजें, मांगी लेकिन क्या, बेकार की चीजें। जी हाँ, व्हाइट एलिफेंट मतलब कि व्हाइट एलिफेंट क्या, अब उसका तो यूज होता नहीं है, एलिफेंट है, काफी ज्यादा कीमती है, प्रीशियस, व्हाइट एलिफेंट। अब मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, अब जैसे मुझे पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पेंटिंग में मुझे बारे में ABCD भी नहीं पता है, बट मैं बहुत अच्छा एकदम पेंटिंग जो है 50 लाख का जो है पेंटिंग मैंने जो है क्या किया, परचेज कर लिया। अब उसको अपने यहाँ दीवार पे मैंने वॉल पर लगा दिया। अब उसके बारे में मुझको कुछ पता ही नहीं कि जो है क्या, इस पेंटिंग में क्या खासियत है, आई डोंट नो। लेकिन क्या, वही चीज है, अब व्हाइट एलिफेंट, तो वो पेंटिंग हमारे लिए क्या होगी, एक व्हाइट एलिफेंट के जैसा होगी, मतलब कि वो बहुत कीमती भी है, बट उसका यूज नहीं है, हम जानते हैं उसका क्या मतलब होता है, वही चीज, महंगी लेकिन बेकार चीज। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्ड रेड हैंडेड। कार्ड रेड हैंडेड, ये तो आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे, रंगे हाथ पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ना मतलब आप कुछ गलती करते हैं, कुछ चोरी किया, अगर कोई किसी ने कुछ गड़बड़ी किया और वहां पे क्या किया गया, सीधे सीधे अटैक, मतलब उसको अचानक पकड़ लिया गया, तो क्या हुआ, कार्ड रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ उसको पकड़ना। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट, बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए, एक एक चीज, एक एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और जो स्पीकिंग करने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल उनके लिए तो और भी ज्यादा बेटर होगा। और मैंने बताया ना कि ये हर एक एग्जाम में आने के 100% क्वेश्चन है, 100% आते हैं। नेक्स्ट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं बरसते नहीं। जी हाँ, जो गरजते हैं बरसते नहीं है, इसका मतलब ये कहते हैं कि जो कुत्ते जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है, वही इसका मतलब क्या है, जो गरजते हैं बरसते नहीं है। बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते क्या, कभी काटते नहीं है, तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, मतलब ये जो बढ़ चढ़ के एकदम बिल्कुल एक्सीग्रेटिंग वर्ड से जो बोलते रहते हैं, उनका कुछ होना नहीं है, वही मतलब है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। इसके बाद हम आपका नया वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग बिल्कुल जो है बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। KP क्लासेस में आपका जो है बिल्कुल जो है शानदार प्रदर्शन रहेगा।